नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताजा तरीन घटना। भाजयुमो द्वारा 13 मंत्रियों के पुतला जलाने के बाद अब राजनीतिक आग सुलगने लगी है। कांग्रेसियों ने थाने के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। दरअसल धमतरी के घड़ी चौक में मंगलवार को मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्रियों का पुतला दहन का मामला गरमा गया है। मुख्यमंत्री के पुतला दहन, टिप्पणी, पोस्टर फाड़ने संबंधित मामले को लेकर कांग्रेसी बुधवार को आक्रोशित नजर आए। राजीव भवन में बैठक के बाद सभी थाना पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस पर भी अपनी भड़ास निकाली। कांग्रेसियों द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के नेताओं के द्वारा अन्य मामलों सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भगवा रंग पर दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए शहर के मकई चौक में पुतला दहन कर आसपास लगे होर्डिंग एवं पोस्टर को फाड़ा गया। मुख्यमंत्री के चेहरे पर कालिक पोता गया। जागरूकता के उद्देश्य से लगाए गए पोस्टर को फाड़ना एक प्रकार से गुंडागर्दी है। सोशल मीडिया में भी आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी, विहिप एवं बजरंग दल के नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री के बयान को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने, गुंडागर्दी करने एवं सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी के कृत्य को लेकर एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार करें। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि पुलिस के सामने मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री का पेट्रोल डालकर पुतला दहन किया गया, जो कि निंदनीय है। पहली बात तो यह है कि धरना स्थल को छोड़कर भीड़भाड़ वाले इलाके नेशनल हाईवे में घड़ी चौक में पुतला दहन किया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पर टिप्पणी और पोस्टर पर पेंट लगाना, फाड़ना, यह कहां तक सही है? लोकतंत्र में विरोध का सबको अधिकार है, लेकिन इस तरह का कृत्य अशोभनीय है। पार्टी के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उनका जो तरीका था, हर चीज़ उनका गलत था। एक तो मकई चौक में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री और 13 मंत्रियों को एक साथ 14 पुतला जलाया गया है, वो भी मकई चौक जैसे जगह में 20 लीटर पेट्रोल लेकर। और दुनिया भर के अपशब्द उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे मंत्री जी के खिलाफ, हमारे आदरणीय सीएम साहब के खिलाफ उनके द्वारा कहा गया है। इसी का हम विरोध दर्ज कराने आए हैं और एफआईआर करवाए हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग करने आया है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जिस तरीके से हरे जेरिकेन में पेट्रोल लेके मकई चौक के पास छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और 13 मंत्रियों का पुतला दान किए, जो कि घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता क्या करना चाहते थे? वो किसको जलाने के लिए आए थे? ये समझ से परे। संविधान में सबको अपना हक रखने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मानते ही नहीं। अलग से पुतला जलाने के लिए जगह आरक्षित की गई है, धरना प्रदर्शन करने के लिए अलग से जगह आरक्षित की गई है, लेकिन मकई चौक पर जाकर इस तरीके से ज्वलनशील पदार्थों को ले जाकर वहाँ पे व्यापारी रहते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती है, तो वो क्या करना चाहते हैं ये समझ से परे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भाजयुमो के कार्यकर्ता इस तरीके के कृत्य किए हैं जो घोर निंदनीय है। इसी के लिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं और हमारे जो छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और मंत्रियों के ऊपर जिस तरीके से घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, गालियां दी गई है, उसके खिलाफ में हम यहाँ पर एफआईआर उनके खिलाफ में दर्ज कराने के लिए आए हैं। लोकतंत्र में हर किसी को धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करने का अधिकार है। वे जब चाहे कर सकते हैं, मगर जहाँ चाहे नहीं कर सकते। धमतरी में ये माननीय कलेक्टर महोदय और सभी यहाँ समिति वाले और सभी जितने भी यहाँ पार्टी वाले उन्होंने निर्णय लिया था कि धरना स्थल गांधी चौक ही होगा, मगर इन्होंने सभी नियमों को ताक में रखकर मकई चौक में पुतला दहन किया भाजयुमो वाले ने। और हमारे माननीय छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रियों के 13 पुतला को दहन करने और पेट्रोल, लगभग ज्वलनशील पदार्थ दोनों हाथों से 10-10 लीटर की कैन लेकर उन्होंने पुतला दहन किया है। और माननीय भूपेश बघेल जी को और कांग्रेसियों को उन्होंने आतंकवादी कहा है, जिसका विरोध
हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसके विरोध के उपलक्ष्य पे उनको गिरफ्तारी की जाए। इसी बात को लेकर हम सभी जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, NSUI, युवक कांग्रेस सभी थाने में उनकी गिरफ्तारी की मांग करने के लिए FIR दर्ज कर रहे हैं। कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि दलों ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय सभी मंत्रीजनों का पुतला फूंका है। पहला विरोध हमारा है कि जब एक स्थल निर्धारित हो चुका है विंध्यवासिनी मंदिर के पास और गांधी चौक, तो ये अन्यत्र स्थल पर किस तरह से इन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया। दूसरा विरोध हमारा था मुख्यमंत्री जी के फ़ोटो को इन्होंने फाड़ा, वहाँ पर जो कि जनहित के लिए जो वहाँ पर लगा हुआ था उसको फाड़ा, उसमें कालिक पोता। क्या ये कृत्य उचित है? हमारा विरोध इस पर भी है। पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर अपना जो उनका रवैया होना चाहिए था, पुलिस प्रशासन का भी वहाँ पर जो कार्य था वो दिखा नहीं, उनके भी प्रति हमारा विरोध है। आज इन सभी मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी एवं शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमने FIR दर्ज कराई है। कल जो भाजयुमो के द्वारा जो पुतला दहन कार्यक्रम हुआ है वो पूरे आक्रोश के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को किया, अंजाम दिया है। उनमें इतना आक्रोश था, इस तरीके से पेट्रोल के जरी कैंस और हाथों में 5-5, 12-12 लाइटर्स लेके गए थे। ऐसे में एक बहुत बड़ा जनहानि भी हो सकती थी और बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। वहीं पर नेशनल हाईवे पे हो रहा था और हमारे मंत्रियों को 13 मंत्री और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन, उनका पोस्टर फाड़ना, ये एक शासन को उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की है, जो उनकी तरफ से एक बहुत गलत कार्रवाई की गई है। और उसके बाद वो जो जगह जहां इन्होंने पुतला दहन किया है वो वर्जित जगह है, जहां पर पुतला दहन की अनुमति नहीं है। पहले से ये निर्धारित है कि मकई गार्डन या मकई चौक या बालक चौक पे पुतला दहन नहीं होना चाहिए, और जबकि वहां पर ये कृत्य किया गया है और पूरे आक्रोश के साथ किया गया है, जो गलत कृत्य है। और ये इतनी लोकतंत्र का हत्या की है उन्होंने, और यहाँ पर जलहानि, मानहानि सब कुछ हो सकता हुआ है, जिस पे हम कार्रवाई चाहते हैं। और आने वाले समय में पुलिस प्रशासन जो वहाँ पर उस दिन तैनात थे, पुलिस, उन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और 13 और मंत्रियों के पुतला दहन किया गया है, उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के पोस्टर को भी फाड़ा है और 13 मंत्रियों का एक साथ पुतला दहन किया है, वो भी खुले रूप में पेट्रोल लेके और लाइटर लेके उन्होंने पुतला दहन किया है, जो कि निंदनीय है। और हम आज उसी के लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जन और पूरे कार्यकर्ता लोग आज यहाँ पे FIR दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कल पुतला दहन किया है, पुतला दहन उन्होंने इसलिए किया है कि मंत्री जी के सभा में किसी ने पथराव किया था, तो उनका आरोप ये है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा पथराव किया गया है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा यदि पथराव किया गया है तो क्या सबूत है कि किसने पथराव किया है? क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी ने पथराव किया है? तो वो सबूत बताए। और मेरा ये सोचना है कि उनकी पार्टी के ही किसी असंतुष्ट युवा ने ये काम करवाया होगा, संभवतः मुझे लगता है, क्योंकि यदि पार्टी में असंतुष्ट लोग होते हैं तो इस तरह के वारदात करते रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि उनकी पार्टी के किसी असंतुष्ट ने ये काम किया है और उसका आरोप वो हमारी कांग्रेस पार्टी को लगा रहे हैं। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है और मंत्रियों का पुतला दहन किया गया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो वहाँ पे पुलिसकर्मी वहाँ पे उपस्थित थे, उनको निलंबित करें और FIR दर्ज कराने के लिए हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। वहीं इस संबंध में DSP सारिका वैद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन, पोस्टर फाड़ने संबंधित आवेदन दिया गया है। जांच के पश्चात उचित कार्रवाई की जाएगी। जी मैम, FIR किया गया है, किसके ऊपर किया गया, क्यों किया गया है? कल दिनांक 20 दिसंबर को मकई चौक में भाजयुमो द्वारा जो है मंत्रियों का पुतला दहन का किया गया था, जिस पर जांच के पश्चात जो है वो विजय मोटवानी के और एवं अन्य लोगों के विरुद्ध जो है FIR दर्ज की गई है। कौन कौन सी धारा लगाई है? ये धारा 285 और धारा 504 के अंतर्गत जो है FIR की गई है।
क्या क्या अपराध है मैडम इसके बारे में? इसमें चूँकि हमारे पास जो आवेदन आया है उसमें ज्वलनशील पदार्थ जो रखा गया था, जो जिससे कि दूसरों का जीवन जो है संकट उत्पन्न हुआ था। इसके अतिरिक्त जो लोक शांति जो है वो भंग हुई थी, उसके एवज में जो है ये धाराएं लगाई गई हैं। मैडम पोस्टर फाड़ने का भी आरोप था, उसमें भी कोई धारा लगी? ये उसी 504 धारा के अंतर्गत आ रहा है जो कि हमने दर्ज किया है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।